बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। और अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन अल्फा की वैल्यू 3/4 है और सीकंड बीटा की वैल्यू 13/5 है। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपने फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन इनटू इस तरह का स्टूडेंट आपने कोई एक क्वेश्चन कर लेना है। तो यानी कि आपने टेन अल्फा दिया हुआ है, सीकंड बीटा दिया हुआ है, तो आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आना चाहिए। उसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी आपने साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद इन फार्मूले में पुट कर देना। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये है कि साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 है और कॉस बीटा की वैल्यू 3/5 है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे सीकंड अल्फा प्लस बीटा कॉट अल्फा माइनस बीटा और कोसीकंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आपने आइडेंटिटी लगानी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से आपने यहाँ से कॉस साइन अल्फा दिया हुआ है तो यहाँ से आप कॉस बीटा फाइंड करेंगे। कॉस अल्फा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से आपने का साइन बीटा फाइंड करना। फाइंड करने के बाद इनका फार्मूला ओपन करने के बाद वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 है, ये फर्स्ट ईयर की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है। यहाँ पे अपने साइन का अलाइड एंगल का यूज करें। साइन 180 माइनस अल्फा कॉस 270 इन सब के फार्मूले ओपन करने के बाद कंसलेशन करने के बाद आपका आंसर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करने के बाद आपने आइडेंटिटी यूज करने के बाद इसका आंसर फाइंड करना। उसके बाद यहाँ पे जो सी पार्ट है यहाँ पे आप टेन का फार्मूला ओपन करें। यहाँ पे कॉट का ओपन करने के बाद ये इक्वेशन आएगी सेम। यहाँ पे इसकी ये साइड लें आप। इस साइड को लेने के बाद कॉट को आप 1/10 में अप्लाई करें और या कॉट को कॉस ओवर साइन में करें, एलसीएम लें। उसके बाद ये साइड आ जाएगी सेम। यहाँ पे आपने 10 का फार्मूला ओपन करना है तो आपको एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गेमा एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये किसी एंगल की ट्राइंगल है तो आपने प्रूव करना है कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गेमा बाई 2 और कॉट अल्फा बाई 2 कॉट। यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल है तो उसमें आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 लेना है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो 180 माइनस गेमा होगा। और यहाँ पे आपने अब 10 का फार्मूला ओपन करना है। 10 का फार्मूला बोथ साइड पे ओपन करने के बाद उसको कॉट में ब्रेक करने के बाद इसको सोल्यूशन करना है और सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपने 3 साइन थीटा है तो इसको आप लेट कर लें कि r3 इज इक्वल टू r cos फाई और 4 इज इक्वल टू r sin फाई। दोनों का स्केयर करें, सिंप्लीफाई करने के बाद इस वैल्यू में पुट कर देना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है और ये जिसको आइडेंट में लाइक करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन करना है। उसके बाद आपकी जो डबल आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की, उनको यूज करते हुए आपने ये दोनों पार्ट करने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपने हाफ आइडेंटिटी फार्मूला यूज करने के बाद ये तीनों वैल्यू इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और अगर ये साइन 2 थीटा 2 आइडेंटिटी दी गई है तो इसको सोल्यूशन करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन मस्ट करने हैं, ये आपकी बुक से लिए गए हैं, चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के ये तीनों पार्ट हैं और ये इनको आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद को क्वेश्चन 4 दिया गया है, ये रिड्यूस करना है आपने इसकी फॉर्म में सिंगल फॉर्म के ऊपर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आपकी बुक में मिलेंगे, नहीं तो आपकी ये पीटीपी की बुक है एक्सरसाइज 10.3 का इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है और वहाँ थे और साथ इसकी एक ये एग्जाम्पल है, वहाँ से देखिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करें, दोनों पार्ट आपने करने हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में, और यहाँ 56 भी पूछा जा सकता है और 1037 भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट इसको आपने ब्रेक करना है। ये 10.2
एक्सरसाइज 10.2 की ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 होगी या 5 होगी, वहाँ पे पीटीपी की बुक से है। तो यहाँ पे आप 10 45 प्लस 11 करें और इसके ऊपर आपने 10 का फार्मूला अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो पार्ट हैं इनकी सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 8 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है। ये तीनों पार्ट जो चारों पार्ट आपको दिए हैं, तो यहाँ पे आपने एंगल, सम एंड प्रोडक्ट के जो फार्मूले हैं इनको यूज़ करने के बाद इसको सोल्यूशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के आप ये पार्ट देख लें, इन सब पार्ट की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन हमने नेशनल से लिए हैं और कुछ क्वेश्चन जो लिए हैं वो आपके पीटीपी की पंजाब टेक्स्ट बुक की है। और यहाँ पे स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ थ्योरम, ये 8 नंबर का तमाम लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे कंप्लीट वीडियो बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप स्टूडेंट जो आपने चैप्टर नंबर 9 के करने हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको डोमेन और रेंज पूछी जाएगी, ये एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपकी साइन की डोमेन, उनका टेबल याद करें और समझ के उसको करना है। उसके बाद आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू का जो फार्मूला है वो a प्लस बी का एब्सोल्यूट है और मिनिमम वैल्यू का है वो a माइनस बी का एब्सोल्यूट है। यहाँ पे ये a की वैल्यू है और ये b की, इधर आप देखेंगे तो ये a की वैल्यू है, ये b की, इन फार्मूले में पुट करके आप सोल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आपने चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को y ऑफ x लें, x को रिप्लेस करें माइनस x में। तो अगर स्टूडेंट आपका फंक्शन f ऑफ x माइनस रिप्लेस करने के बाद वैल्यू ख़त्म होने के बाद उसका माइनस रिजॉल्व हो जाए तो इवन होगा। अगर माइनस एक्स पुट करें तो माइनस कॉमन लेने के बाद एज इट इज फंक्शन आए तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। और उसके बाद आपने ग्राफ ज़ाहिर करना है, tan 2x, ये सारे आपको ग्राफ आने चाहिए। उसके बाद साइन x और साइन 2x का आपने स्केल इसकी रखने के बाद आपने इनके ग्राफ बनाने, आगे आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, पीरियड फाइंड करना है। और आपका जो साइन काज और सीकंड को सीकंड का पाए होता है 2 पाए है, और जो आपका काट और टेन का होता है वो आपका पाए है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्यूशन करना। आगे आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं और ये पार्ट आपकी रिव्यू से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपने दोनों बहुत अच्छे से करने हैं। ये चैप्टर 8 और 9 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने करना है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करना है और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ इसकी आपको बुक में एग्जांपल दी है उसको भी आप मस्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसको आपने फैक्टराइजेशन करनी है और इसकी भी ये तीनों पार्ट आपने करने हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। इसका आप रेसिप्रोकल करने के बाद इसको आप रेशनलाइज करेंगे। उसके बाद इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड करें, दोनों ये जो हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से जिसको भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद ये एटा की फॉर्म है, इसको ब्रेक करने के बाद इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्यूब है, इनके फार्मूला ओपन करना है, इन वैल्यू का आपने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के बाद इसको सोल्यूशन करना है और यहाँ पे आपने स्टूडेंट x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये सोल्यूशन करने के बाद आपकी सिमल्टेनियस इक्वेशन है और यहाँ पे फाइंड किया गया है, ये वैल्यूज दी हैं और ये क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस में इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको चैप्टर 1 का इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आगे ये जो क्वेश्चन दिए गए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे जितने क्वेश्चन हैं इनकी जो आर्गूमेंट वाले हैं इनको बहुत अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे बाय मेक दी मैथ, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है और यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर आप x का स्केयर करें, 4 को x में पुट करें और 5 की जो आइडेंटिटी है उसमें पुट करने भाई ये यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू नहीं दी तो ये 1 0 0 0 1 0 उसमें पुट करने के बाद इस तरह स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि a प्लस a का ट्रांसपोज, यहाँ पे a का ट्रांसपोज a के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है, अगर a का ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आ जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्री करते हैं। आपने a और a का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये वैल्यू आती हैं तो ये उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है
और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6 हैं, इनकी भी स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैट्रिक्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें लेमडा की वैल्यू है ए बी का होल इनवर्स, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये इनके इक्वल हैं, इन दोनों को आपको सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पीटीपी बुक की एक्सरसाइज 3.3 से लिए गए, इनको आपने अच्छे से देखना है। और मोस्टली यहाँ से इनको क्वेश्चन, जैसे ये आपकी पीटीपी की बुक से लिया गया है, ये पीटीपी बुक से लिया गया है, और 3.3 देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, आगे ये कुछ क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, इनको आपने देखे अच्छे से, आपने रो ऑपरेशन लगाना है और ये आपने शो करना है कि ए इनवर्स इनको करेंगे तो आपके पास 10001 इस तरह का आपका आंसर आना चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट आगे ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, रिड्यूस इनटू एचलन फॉर्म में आपने करना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए इनमें से एक 8 नंबर का आपको पूछा जाएगा। लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेमर रूल, इनवर्जन मेथड, इनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के किसी भी मेथड से दिए जाते हैं तो आपने सोल्यूशन करने हैं। आगे आपके पास लेमडा की वैल्यू दी है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपने लेमडा की वैल्यू करनी है, डज नॉट यानी कि इसका यूनिक सोल्यूशन ना हो और इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी। अब स्टूडेंट उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, ये फुल समेटिव है, इसमें आप कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह कि ज़रूरी नहीं आपको ये क्वेश्चन दिए जाएं और उसके बाद इन क्वेश्चन को दिए ज़रूरी नहीं दिए जाएं, आपको वैल्यू चेंज करने के बाद आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इस तरह देखें ये आपकी बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं, ये प्रूव आपने बहुत अच्छे से आपने 23 जो क्वेश्चन है इसका प्रूव आपने करना। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपने ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, इसको परपेंडिकुलर शो करना है। और ये क्वेश्चन जितने आपको नज़र आ रहे हैं इनकी स्टूडेंट आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ SLO बेस क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम ये आपके SLOs में है, इनकी आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम इनकी आपने बहुत अच्छे से स्टूडेंट आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल है, ए ओवर साइन बी ओवर साइन सी ओवर साइन ए, और ये फार्मूला है, इसको आपने प्रूव करना है। कुछ एग्जांपल से भी हमने लिए हैं और कोशिश की। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। अब स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और हार्मोनिक सीरीज़ के जितने आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं तो इनकी आपने अच्छे से नोट करना है। नोट करने के बाद स्टूडेंट इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ KPK की बुक से और कुछ पंजाब टेक्स्ट बुक की। और पंजाब का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, PTP की जो बुक है उसकी चैप्टर नंबर 6 आप देखेंगे, उससे कोई क्वेश्चन लिए हैं। और KPK की जो बुक है उसका भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देखने के बाद अब स्टूडेंट इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 5 है ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन को स्टूडेंट नोट करें, नोट करने के बाद इनकी स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस करनी है, ये देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये चैप्टर 6 के जो क्वेश्चन हैं इनको भी कोशिश करें कि आपने अच्छे से तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आर कैसे फाइंड करना है, ये प्रूव क्या करना है, NCR NC-1 और ये जितने क्वेश्चन हैं इनको स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के बाद आपने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 11, 12, 13, 15 और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।